दोस्तों आज की इस वीडियो में हम दो चीज़ें क्लियर करेंगे कि एक प्लेटो की या अरस्तू की जो फॉर्म्स थ्योरी है वो क्या है। इसके अलावा मैकियावेली ने स्टेट क्राफ्ट यानी कि शासन कला के बारे में कुछ बातें कही हैं, तो उसका क्या मतलब है। देखिए दोनों ही चीज़ों को पढ़ाया गया है बट इनकी मीनिंग थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। अगर क्वेश्चन पेपर पे लिखा हुआ आ गया तो आपको क्या लिखना है इसमें, ये सारी बातें अभी मैं इस वीडियो में क्लियर करूँगा। बट उससे पहले यहाँ पर आपको कुछ थंबनेल्स दिखाई दे रहे होंगे दोस्तों। ये जो थंबनेल्स हैं इसमें मैंने जो क्लासिकल पॉलिटिकल फ़िलॉसफ़ी की जो बड़ी-बड़ी वीडियोज़ थी उनको शॉर्ट में टॉपिक वाइज़ कन्वर्ट कर दिया है। ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है। तो अगर आपको कोई दिक्कत लगती है बड़ी वीडियोज़ से तो आप इन छोटी वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। टॉपिक वाइज़ हैं, इसे आप देख सकते हैं। इसमें आप बिल्कुल भी सोचिए मत कि गलत है वीडियो या ये अलग सब्जेक्ट की है, ऐसा नहीं है। ये आपके जो क्लासिकल पॉलिटिकल फ़िलॉसफ़ी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पूरी यूज़फुल ये वीडियोज़ हैं। तो चलिए दोस्तों वापस से अपने टॉपिक पर आते हैं। हमारा टॉपिक है कि ये फॉर्म ऑफ गुड क्या है, यानी कि फॉर्म क्या है। एक क्वेश्चन ये हो गया, इसके अलावा एक और क्वेश्चन है जिसमें हम फॉर्म देखने को हमें मिलता है। ये देखिए यहाँ पे आपको फॉर्म देखने को मिल रहा है। अरस्तु के स्वरूप फॉर्म के सिद्धांत का प्लेटो के स्वरूप फॉर्म के सिद्धांत की तुलना कीजिए। तो ये फॉर्म थ्योरी है क्या। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो फॉर्म का मतलब है वो बहुत कंफ्यूजिंग है, बट इस कंफ्यूजन को अभी आप दूर करिए। देखो यहाँ पर जो फॉर्म है उसका मतलब होता है शासन प्रणाली, यानी कि शासन प्रणाली। किसी अरस्तु ने या प्लेटो ने राज्य की शासन प्रणाली के बारे में क्या क्या बातें कही हैं, राज्य के बारे में क्या क्या बातें कही हैं, वही आपको इसमें लिखनी होती हैं। अगर एग्ज़ाम में ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए जिसमें फॉर्म ऑफ थ्योरी लिखा हो या फॉर्म स्वरूप वगैरह लिखा हो तो आप कंफ्यूज मत होना। आपको अरस्तु या प्लेटो जिस पर भी क्वेश्चन आता है उसके बारे में उसने जो भी बातें कही हैं राज्य के बारे में, राज्य के स्वरूप के बारे में, उत्पत्ति के बारे में और राज्य में शासन किस तरह का होना चाहिए इसके बारे में, ये सारी चीज़ें आपको इसमें लिखनी हैं। देखो फॉर्म का मतलब है कि शासन प्रणाली। अब अगर आ जाए कि प्लेटो के फॉर्म सिद्धांत का वर्णन कीजिए तो आप इसमें क्या करोगे। अब प्लेटो ने आदर्श राज्य की बात कही थी और आदर्श राज्य की बात करने के लिए उसने न्याय के सिद्धांत के अंतर्गत दार्शनिक राजा की बात कही थी। तो आपको इसमें स्टार्टिंग से राज्य वगैरह के बारे में थोड़ी बातें करते हुए दार्शनिक राजा वाले जो टॉपिक है वो भी आप इसमें डाल दोगे अगर प्लेटो की बात करता है तो ये क्वेश्चन। ठीक है, आप दार्शनिक राजा में डाल दोगे, उसमें शासन प्रणाली जो शिक्षा प्रणाली थी प्लेटो की उसको डालोगे, संपत्ति और स्त्रियों के साम्यवाद की को डालोगे कि एक देश में दार्शनिकों का शासन के बारे में प्लेटो ने बताया था जिसे कारगर साबित करने के लिए प्लेटो ने शिक्षा प्रणाली की बात कही थी जिसमें सभी बालक बालिकाओं को एक समान शिक्षा दी जाए और संपत्ति और स्त्रियों के साम्यवाद की बात की थी। तो ये प्लेटो का स्वरूप का सिद्धांत था। ठीक है, कुल मिलाकर कहा जाए तो प्लेटो ने जो भी बातें कही हैं राज्य वगैरह के बारे में, शासन प्रणाली के बारे में, वो आप इसमें फॉर्म में या स्वरूप में ऐड करोगे। यहाँ तक क्लियर है। अगर अरस्तु से रिलेटेड आ जाए कि अरस्तु ने फॉर्म या स्वरूप के क्या सिद्धांत की बात कही है तो देखो इसमें आपको मिली जुली चीज़ें लिखनी हैं। अब अरस्तु ने राज्य के बारे में बहुत सारी बातें कही हैं। अरस्तु ने राज्य की उत्पत्ति को बताया है कि उत्पत्ति कैसे हुई राज्य की। मनुष्य की एक स्वाभाविक गतिविधि होती है जिसके कारण राज्य का अपने आप ही एक अस्तित्व हो जाता है। मतलब राज्य अपने आप ही जन्म ले लेता है। कैसे लेता है, पहले छोटा परिवार होता है, फिर गांव बनते हैं, गांव से अपने आप ही फिर राज्य यानी कि देश अस्तित्व में आ जाता है। और मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है। तो ये शासन प्रणाली के अंतर्गत ये चीज़ें थोड़ी बहुत डालोगे आप। इसके अलावा अरस्तु ने शासन प्रणाली में नागरिकता की बात कही है कि नागरिकता की जो समस्या थी उस पर अरस्तु ने विस्तार से अध्ययन किया है। उसमें अरस्तु ने कहा है कि दासों को, स्त्रियों को या जो दूसरे विदेशी हैं उनको नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए। यूनान में ऐसा ही था उस समय, क्योंकि जिससे नागरिकता मिलेगी वही राजनीतिक अधिकार होगा उसी के पास, जैसे वोट देने का अधिकार हो गया या राजनीतिक पद हासिल करने का अधिकार। तो ये सारी चीज़ें आपको अरस्तु के अगर स्वरूप से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो ये लिखनी होंगी। कुल मिलाकर शॉर्ट में अब कहूँ तो आपको फॉर्म की थ्योरी में राज्य के बारे में दोनों ही विचारकों ने जो भी बातें कही होंगी आपको वो सारी लिखनी है, छोड़कर मत आना इससे। ठीक है, ये चीज़ आई थिंक अब क्लियर हो गई होगी। इसके अलावा एक यहाँ पर टॉपिक रह गया है कि स्टेट क्राफ्ट क्या है। एक मैकियावेली ने यहाँ पर कुछ बातें कही हैं स्टेट क्राफ्ट को लेकर, जैसे कि लिखा है ना शासन कला और स्टेट क्राफ्ट लिखा है ना 5वें क्वेश्चन में। तो पहले आ चुके हैं ये क्वेश्चन और आगे भी आ सकते हैं एग्जाम में। तो देखो स्टेट क्राफ्ट का या शासन कला का मतलब होता है, देखो नाम से ही समझ में आ रहा है शासन कला।
शासन को चलाने के लिए जो कला बताई है मैकियावेली ने, मतलब जो तरीके बताए हैं, जो गुण बताए हैं, वो सारी विचार आपको इसमें लिखने हैं। वीडियोस बनी हैं, आप देखेंगे तो आपको काफ़ी बेटर तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कि मैकियावेली ने शासन के बारे में क्या क्या चीज़ें बताई हैं। जैसे कि मैकियावेली ने कहा है कि एक राजा को लोमड़ी की तरह चतुर होना चाहिए और शेर की तरह ताकतवर होना चाहिए। लोमड़ी जो है वो फंदे में नहीं फंसती, बट जो ताकत से है वो हार जाती है। अगर लड़ाई हो तो लोमड़ी हार सकती है, बट शेर हारता नहीं है ताकत से। अगर देखा जाए लड़ाई में हारेगा नहीं, बट दिमाग से वो फंदे में फंस सकता है। तो अगर लोमड़ी का दिमाग होगा तो वो फंदे में नहीं फंसेगा राजा। और शेर जैसी ताकत होगी तो उसके अंदर साहस ज़्यादा होगा। सॉरी फॉर नॉइज़ दोस्तों। साहस ज़्यादा होगा तो वो काफ़ी बेटर तरीके से अपने राज्य को चला सकता है। इसके अलावा मैकियावेली ने कहा था कि जो नैतिकता की भावना है, अगर राज्य के लिए ज़रूरी हो तो वो नैतिकता की भावना को राजा दूर भी कर सकता है। मतलब शासन ही सबसे इम्पोर्टेंट है, जो राज्य का अस्तित्व है वही मैकियावेली के लिए सबसे इम्पोर्टेंट था। राज्य को बनाए रखने के लिए नैतिकता की भावना, जो अच्छाइयाँ होती हैं उसको भी दूर रख देने को मैकियावेली ने सही ठहराया है। तो आई होप ये चीज़ें आप यहाँ पे आपको समझ में आ गई होंगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपकी ये बातें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई और कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।